हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस एकेडमी और मैं हूं कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स और पिछली क्लास में अपन ने मेल गेमेट बनने तक की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और सेकंड फर्टिलाइजेशन, और थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अपन पहले पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। आपको पता है कि इसमें 2 इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज गैमीट ट्रांसफर। और अपन पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। तो गैमेटोजेनेसिस में अपने को पता है कि 2 टाइप के गैमेट्स बनाने हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो पिछली क्लास में अपन ने मेल गैमेट बनने तक की प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन सीखने वाले हैं कि फीमेल गैमेट्स कैसे बनेंगे। अब देखो, फीमेल गैमेट आपको पता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं अपन गायनोसियम। गायनोसियम एंड यूनिट ऑफ गायनोसियम इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। गायनोसियम की एक यूनिट को अपन कार्पल या पिस्टिल कहेंगे। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें 4 होल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोसियम, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। तो इसका मतलब ये कार्पल और पिस्टिल ये भी क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो अपन ने स्टेमन को बोला था कि स्टेमन होता है वो माइक्रोस्पोरोफिलस होता है। ऐसे ही अपन कार्पल को बोलेंगे कि इट इज मेगास्पोरोफिलस। मेगास्पोरोफिलस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेगास्पोर का फॉर्मेशन है वो यहीं पे होने वाला है। तो एक जो टिपिकल जो कार्पल होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देखो आप, एक टिपिकल कार्पल में ये 3 पार्ट्स हैं। देखो, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। स्टिग्मा कार्पल का वो पोर्शन होता है जहां पर पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स पहुंचेंगे। तो एक तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा, ये जो दिख रहा है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टाइल। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये ओवेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है कार्पल की वो ओवेरी ही है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के अपन ने क्या बोल दिया कि ये कार्पल है। कार्पल भी बोल सकते हो और पिस्टिल भी बोल सकते हो आप। तो तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ओवेरी। ओवेरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओवेरी में ही बनेंगे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स को ही अपन बोलेंगे स्टूडेंट्स मेगास्पोरेंजियम। अब रही बात ये कि क्या सर एक गायनोशियम में एक ही कार्पल होगा या फिर एक से ज्यादा। इसमें देखो दोनों कंडीशन है। अगर मान लो ऐसा गायनोशियम है जिसमें केवल एक ही कार्पल है, तब अपन बोलेंगे इट इज मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी गायनोशियम, ऐसा गायनोशियम जिसमें एक ही कार्पल है। और अगर मान लो एक से ज्यादा कार्पल है तो अपन बोलेंगे इट इज मल्टी कार्पिलरी गायनोशियम। मल्टी कार्पिलरी गायनोशियम। मल्टी कार्पिलरी है तो इसमें भी 2 कंडीशन आ गई कि एक से ज्यादा कार्पल है वो फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री है। तो अगर मल्टी कार्पिलरी में भी अगर कार्पल्स हैं वो फ्री है तो बोलेंगे अपन एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड है तो अपन बोलेंगे सिनकार्पस गायनोशियम है। अगर गायनोशियम में कार्पल्स एक से ज्यादा हैं और फ्यूज्ड हैं तो अपन बोलेंगे कि ये सिनकार्पस कंडीशन है। फॉर एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना रखा है। ये जो डायग्राम दे रखा है पहले वाला, ये वाला जो डायग्राम है ये पेपावर प्लांट का है। ये पेपावर प्लांट का है। तो पेपावर में देख लो आप, सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो मैंने लिख दिया इट इज मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम ऑफ पेपावर प्लांट। ये वाला देखो, इसमें कार्पल्स आपको फ्री दिख रहे हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये माइकेलिया प्लांट का डायग्राम है। ये आपके एनसीईआरटी के दोनों एग्जांपल है। आपको याद भी रखना है कि माइकेलिया में क्या होता है, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम। एपोकार्पस का मतलब कि एक गायनोशियम में जो कार्पल्स हैं वो फ्री है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, जुड़े हुए नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो गायनोशियम है, और गायनोशियम की यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, कार्पल। कार्पल में 3 पार्ट्स हैं,
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ओवरी, और ओवरी में होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल को ही अपन बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओव्यूल ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। देखो पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये कहां पर अटैच होते हैं। देखो बोर्ड पे देखो गौर से, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया कि ये ओवेरी है। एक्चुअल में ओवेरी में क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, और जहां पर एक या एक से ज्यादा चैम्बर होते हैं, चैम्बर ऑल्सो नोन एज लोक्यूल। तो यहां पर लोक्यूल पे क्या जुड़ा हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया स्टूडेंट ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। तो ओवेरी में ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन कैविटी में होते हैं लोक्यूल या चैम्बर, और जहां पर होता है प्लेसेंटा, और इन्हीं प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं यहाँ पर ये ओव्यूल, ये ओव्यूल। अब देखो एक ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो जो फ्रूट जिनमें एक से ज्यादा सीड होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि इसका मतलब उसकी ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पपीता देख लो, आप पपाया देख लो, इसके अलावा ऑर्किड में देख लो, आप वाटरमेलन देख लो, इन सब में एक से ज्यादा सीड हैं, इसका मतलब उनमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। और अगर मान लो एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उनके सीड में भी, उनके फ्रूट में भी क्या होगा, एक ही सीड प्रेजेंट होगा। लाइक मैंगो हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो ओव्यूल कोई एक टाइप का नहीं होता, 5 से 6 अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, अपन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का है, उसको बोलते हैं अपन एनाट्रोपस ओव्यूल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। तो अपन क्या करने वाले हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से ओव्यूल का डिस्कस करने वाले हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्यों? क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। बाकी जो 6 टाइप के ओव्यूल्स बच गए उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अब समझो, देखो स्ट्रक्चर को, देखो ये सबसे मिडल वाला पोर्शन बनाया ओव्यूल का, इसको मैंने बोल दिया एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर ये फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक क्या है। आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, उसी को अपन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। वो भी अपन सीखेंगे वो कैसे बनता है। तो ये तो हुआ देखो एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के चारों ओर ये जो बनाया है ये ओव्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन न्यूसेलस। ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस एक्चुअल में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस पार्ट होता है, और पैरेनकाइमा जहां नाम आ गया आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब इसमें फूड स्टोरेज फॉर्म में रहेगा। अब देखो ये जो न्यूसेलस है इसके चारों ओर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं अपन इंटुगमेंट। जैसे मैंने बनाया ये देखो ये कवरिंग है, ये वाली मैंने बनाई, ये पहली कवरिंग, ये देखो ये दूसरी कवरिंग, ये बन गया आपकी कवरिंग। तो कवरिंग को क्या बोलेंगे अपन, इंटुगमेंट। अब मैं इसकी लेवलिंग कर देता हूं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वो जो पार्ट, ये सेंटर वाला जो पोर्शन बताया, इसको मैंने बोला कि ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हो, फीमेल। इसके अलावा ये न्यूसेलस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैरेनकाइमेटस पार्ट होता है। और न्यूसेलस के चारों ओर ये जो कवरिंग दिख रही है इसको बोलते हैं इंटुगमेंट। डायग्राम में देखो आप 2 इंटुगमेंट दिख रहे हैं, तो जो बाहर वाला इंटुगमेंट है उसको लिख दिया मैंने कि ये आउटर इंटुगमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट। और जो इनर वाला है उसको मैंने लिख दिया कि ये इनर इंटुगमेंट है। यहां से भी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर क्या इंटुगमेंट का नंबर फिक्स होता है? फिक्स तो नहीं बोल सकते अपन। एक्चुअल में ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो इंटुगमेंट होते हैं वो 2 होते हैं। तो अगर 2 इंटुगमेंट है तो अपन बोलेंगे
कि वो जो ओव्यूल है वो बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, और अगर एक ही इंटीग्यूमेंट है तो अपन बोलेंगे कि वो यूनिटेगमिक ओव्यूल है, और अगर मान लो इंटीग्यूमेंट नहीं है तब अपन बोलते हैं कि वो एटेगमिक है। आप इतना याद रखो कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो बाइटेगमिक होता है, उसमें 2 ओव्यूल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल में क्या है कि ये देखो यहां प्लेसेंटा है, ओव्यूल आपको पता है कि प्लेसेंटा से अटैच है, तो इस प्लेसेंटा को इस ओव्यूल की बॉडी से अटैच करने का जो काम करता है उसको अपन बोलते हैं ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल का क्या काम हुआ, फ्यूनिकल क्या करेगा, ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से अटैच करने का काम करेगा, और जहां पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से पहली बार अटैच हो रहा है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलेंगे कि ये हाइलम है, ये हाइलम। अब ये वाली जो जगह दिख रही है जहां पर मैंने इंटीग्यूमेंट नहीं बनाया है उस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। के जस्ट अपोजिट ये जो जगह होती है इस पार्ट को बोलते हैं अपन चैलेंज। होता है इस इंटीग्यूमेंट की और फ्यूनिकल की ओरिजिन होती है। तो एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल है उसमें ये स्ट्रक्चर्स हैं, इजी सी चीजें हैं, ऐसा कुछ आसान है, ऐसा कोई टफ चीजें है नहीं, लेकिन ध्यान रखना ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन हुआ, न्यूसेलस हुआ। न्यूसेलस है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है। अब देखो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें और देखो देखो कई बार क्या होता है कि फ्यूनिकल से कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, ऐसे ये हो सकता है कि ये फ्यूनिकल पे हो और हो सकता है कि प्लेसेंटा पे हो। इन स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं ओबटूरेटर्स। यहां से क्वेश्चन आता है ओबटूरेटर्स। ओबटूरेटर्स का काम ये है कि जब पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट्स को लेके ओवरी में इंटर करेगी तो ओवरी में पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल तक गाइड करने का काम किसका होता है, ओबटूरेटर्स का होता है। तो ये अपन ने क्या किया, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ध्यान रखना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, इसी को अपन इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोल देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, चाहे अलग अलग टाइप के ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स वाला ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर देख के या डायग्राम देख के ओव्यूल पहचानने में आ जाए इतना तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स के बारे में। अगर मान लो क्वेश्चन आता है और अगर आपको पता नहीं चल रहा हो कि कौन से ओव्यूल के बारे में पूछा गया है तो आपको आंसर हमेशा एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में ही देना होता है। लेकिन कि माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल की रिलेटिव पोजीशन के बेस पर अपन ओव्यूल को 6 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 6 अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहला जो इमेज है, पहला डायग्राम दिया गया है उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में देखो आप, देखो ये तो है इसका माइक्रोपाइल, जहां मैं एम लिख रहा हूं इसका मतलब ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल, ये चेलेजा, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच होता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को अपन हाइलम बोलते हैं। तो ये हो गया देखो हाइलम, और ये हो गया फ्यूनिकल। तो देखो ऑर्थोट्रोपस टाइप या एट्रोपस टाइप के ओव्यूल में क्या होगा, माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। इसमें देखो माइक्रोपाइल है वो ऊपर की तरफ है, इसको अपन अपराइट ओव्यूल भी बोल सकते हैं या सीधा ओव्यूल है ये अपराइट ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का जो ओव्यूल है वो पाइपर, पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, ये जो मैंने बनाया है ये एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक या ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखो सेकंड टाइप का, ये वाला जो ऑर्थोट्रोपस है इसके बारे में एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी कि ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है।
मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल है ये। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जब ओव्यूल बनना स्टार्ट हुआ था तो इसी टाइप के ओव्यूल बनते थे। सेकंड देखो एनाट्रोपस, ये तो मोस्ट कॉमन है, इसी के अपन ने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एनाट्रोपस में देखो ये तो हो गया चेलेजा, ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हाइलम। हाइलम किसको बोल रहे हैं अपन? फ्यूनिकल, जहां पर ओव्यूल की बॉडी से अटैच हो रहा है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को अपन बोल रहे हैं हाइलम। और ये हो गया फ्यूनिकल। तो एनाट्रोपस में आपको याद रखना है भाई, ऑर्थोट्रोपस वाला था जो वो मोस्ट प्रिमिटिव था और ऐसे था। तो इसमें क्या हुआ कि बॉडी ऑफ ओव्यूल ऐसे बेंड हो गई। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें फ्यूनिकल पे बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो 180 डिग्री के एंगल से बेंड हो गई है, 180 डिग्री के एंगल से। इसमें क्या है कि चेलेजा और माइक्रोपाइल है वो स्ट्रेट लाइन में है और हाइलम है वो माइक्रोपाइल के नजदीक आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, एक तो ये कि ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब ये हुआ 80% एंजियोस्पर्म में, 80% एंजियोस्पर्म में इसी टाइप का ओव्यूल होता है। तो देखो ये वाला अपने स्ट्रेट या अपराइट बोला था, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये इनवर्टेड ओव्यूल होता है। इनवर्टेड पता चल गया क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वाला ऐसे था तो 180 के एंगल से ऐसे बेंड हो गया ये। तो ये हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर बनाएगी है वो एनाट्रोपस ओव्यूल की बनाएगी है। तीसरा जो दिया गया है ये हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में देखो आप, जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का जो ऑर्थोट्रोपस का था वो इस पोजीशन में था, जबकि वाला है ये ऐसे बेंड हो गया तो 180 के एंगल से हो गया। थर्ड वाला जो है देखो ये यहां से इस पोजीशन में आया है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री के एंगल से बेंड हो गया। तो बताओ ये इन दोनों का इंटरमीडिएट हुआ। तो इसको पर मैं या तो ये बोल सकता हूं कि ये इंटरमीडिएट टाइप का ओव्यूल है, या इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो आप, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का है। इसमें फ्यूनिकल पे ओव्यूल की जो बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल से ऐसी लगी रहती है। इसमें देखो ये माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल के स्ट्रेट लाइन में ये चलेगा, ये हो गया फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम। इस टाइप का जो ओव्यूल होता है, फॉर एग्जाम्पल रेननकुलस प्लांट, उसमें ऐसा ही होता है, फैमिली रेननकुलेसी। अब देखो फोर्थ टाइप वाला कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में देखो एक्चुअल में इसकी बॉडी में क्या हो गया, कर्वेचर, लेकिन कर्वेचर है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए एम्ब्रियो सेक पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, वो तो वैसा का वैसा है। लेकिन हुआ क्या कि अब माइक्रोपाइल और चेलेजा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, देख लो आप स्ट्रेट लाइन नहीं है, और हाइलम है और फ्यूनिकल वो माइक्रोपाइल के लगभग पास में आ गए। इस टाइप के जो ओव्यूल उसको बोलेंगे अपन कैम्पाइलोट्रोपस। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के जो ओव्यूल्स हैं वो फैमिली लेग्यूमिनोसी या फैमिली क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स हैं उनमें मिलेगा। अब अपने पास है अगले वाला एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में देखो आप कि इसकी बॉडी में क्या हो गया, कर्वेचर ज्यादा हो गया। कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि इसका ये जो एम्ब्रियो सेक है, कर्वेचर का इफेक्ट एम्ब्रियो सेक में भी आया और एम्ब्रियो सेक है वो हॉर्सशू-शेप्ड हो गया। एक बात तो ये याद रखनी है कि हॉर्सशू-शेप्ड हो गया। दूसरी बात देखो ये चेलेजा, ये हो गया माइक्रोपाइल, ये हो गया फ्यूनिकल और ये हो गया हाइलम। तो चेलेजा और माइक्रोपाइल है वो स्ट्रेट लाइन में है और हाइलम प्रेजेंट नियर टू माइक्रोपाइल। और इस टाइप के जो ओव्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल लैमिना प्लांट में, पॉपी में और मिराबिलिस प्लांट में मिलेंगे। और लास्ट आता है अपना सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस में क्या हुआ, जैसे मान लो ये वाला जो ओव्यूल था वो ऐसे था स्ट्रेट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में। अब अगर मान लो इतना बेंड होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल पे, तो ये 90 डिग्री पे, तो 90 हुआ तो ये वाला बन गया। और अगर 180 पे कर दिया अपन ने तो ये वाला बन गया।
अगर 180 से वापस मैं ऐसे कर दूं, मेरा हाथ तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल पे 360 के एंगल से अगर बेंड हो जाएगी तो ये वाला बन जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ओव्यूल की बॉडी एक बार मुड़ने के बाद वापस सीधी हो गई। तो कितने के एंगल से घूम गया? 360 के एंगल से। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनिकल होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है और वो क्या करता है, ओव्यूल की बॉडी को चारों ओर से घेर रखा है। इस टाइप के ओव्यूल को बोलेंगे अपन सिरसिनोट्रोपस। फॉर एग्जाम्पल ओपनसिया, ओपनसिया किस फैमिली में लिखा अपन ने? फैमिली कैक्टसी के प्लांट्स होते हैं, उनमें इसी टाइप का ओव्यूल मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स के बारे में बताया। ये एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी सी हटके चीज अपन ने पढ़ी है। अगर मोस्ट कॉमन टाइप का आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर करनी है तो वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स, और आपके एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में ही डिटेल से दिया गया है। आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।